हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं बीके सिंह आपके लेकर आया हूं एक ऐसा धमाकेदार टॉपिक जो कि हमारी कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में और आप सीखते रहिए धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक्स। ये शॉर्ट ट्रिक्स हमारी कैलकुलेशन को और फास्ट कराएंगी, आप कैलकुलेटर से भी तेज़ बन जाएंगे। और अगर आपकी कैलकुलेशन अगर इजी आप कर लेते हैं और आप जल्दी कम से कम स्टेप में उनको कर लेते हैं, सिंगल या डबल स्टेप में उनको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जो टाइम बचेगा उसको आप और क्वेश्चंस को दे पाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बीके क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं आपको सिखाने वाला हूँ धमाकेदार ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, इनको भी मैं 3 कैटेगरी में बांट के करूँगा, ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। हमारे पास जो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 100 से आसपास वाले नंबर होते हैं, उनका हम मल्टीप्लाई कैसे हम सिंगल स्टेप में कर सकते हैं उसका मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा ए टाइप होगा, ठीक है, ए टाइप। इसमें मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे 100 से ऊपर के होते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई हमें करने हैं जो हमारे 100 से ऊपर के नंबर हैं। तो जिस तरह से अगर हमारे पास में 105 एंड 106 इसका मल्टीप्लाई करना है तो केवल एक सिंगल स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और ये हमारा 6 यानी 6 ज़्यादा है 100 से। तो जो 100 से ऊपर आसपास के जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई मैं सिखाने वाला हूं, और उसको मैं 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो आप देखिए कि किस तरह से एक ओनली सिंगल 1 स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि ये 5 ज़्यादा है 100 से, तो इसको भी 5 ज़्यादा कर दीजिए। 106 थे, 5 ज़्यादा कर देंगे तो 111 हो जाएंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम साइन वाले हैं, ये हो गया हमारा। बस कोई दिक्कत आई तो मैं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एक सिंपल स्टेप है कि हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो 100 से कितना ज़्यादा है, और दूसरा वाला हमारा नंबर जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है। तो हम ये देखेंगे, चूंकि ये हमारे प्लस में है, प्लस में दोनों नंबर मिल रहे हैं, तो हमारा इनका मल्टीप्लाई भी प्लस में ही आएगा। तो हमें ये डायरेक्ट लिख देना है कि 30 हो गया। और देख लीजिए 107 इंटू 109, ये हमारा 7 ज़्यादा है 100 से, और ये हमारा 9 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये 7 ज़्यादा था, इसको 7 ज़्यादा कर दीजिए। तो 109 यानी 109 में 7 ऐड करिए तो कितने हो गए, 116, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है 63। बस एक लाइन में ये हमारा सवाल हो गया। 106 और 108 इसका मल्टीप्लाई, ये भी हमारा 6 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। ये 6 ज़्यादा था, इसको 6 ज़्यादा कर दिया, 114 हो गया। और 6 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, 8 6 48 यानी 48। ये आ गया हमारा सवाल। कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं, और हमको इसी तरह से सिंपल स्टेप में ही इन्हें फॉलो करते हुए बहुत आसानी से इनका कैलकुलेशन हम सिंगल लाइन में कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं हमारे पास में जो वी टाइप है वो हमारा क्या है। बी टाइप में भी हमें इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 100 से आगे वाले नंबर होंगे। यहाँ दोनों के दोनों नंबर हमारे 100 से पीछे के नंबर होंगे। जैसे अगर हमारे पास में 95 है और 96 है, ये हमारा 5 कम था 100 से, और ये 4 कम है। तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई देखेंगे, प्लस में ही आ रहा है, तो हमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमें आगे क्या करना। सिंगल स्टेप है, वही 5 कम थे 5 कम कर दो। बस कितना बचा, 96 में से यानी 96 में से 5 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 91 बचेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया, 20। बस आंसर आ गया आपका। इसी तरह से ये देखेंगे 97 इंटू 93, यहाँ कितना कम है, ये 3 कम है। यहाँ कितना कम है, 100 से 7 कम है। अब देखेंगे 3 कम ये था, इसको 3 कम कर दिया, 90 हो गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, 7 या 21, 7 3 जा 21, बस हो गया। और देख लीजिए 92 इंटू 95, ये 8 कम है, ये 5 कम है। क्या करेंगे, 8 कम था, इसको भी 8 कम करो, तो 95 में से 8 अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट हमें मालूम है कितना बचेगा, 87 बचाएगा, 87। और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, बस हो गया 87, और ये आया इसका 40। बहुत सिंपल हैं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि बस जो नंबर हमारा पीछे वाला जितना ज़्यादा है, आगे वाले नंबर को भी उतना ही आगे बढ़ा के लिख दो। 106 है, इसको 5 बढ़ाया था, 111 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाकी नंबर का। अब जो हमारे पास यहाँ थे ये दोनों माइनस में थे, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही साइन एक जैसे थे।
अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में एक ऐसा नंबर आ जाए जो 100 से ज्यादा हो और एक नंबर ऐसा आ जाए जो 100 से कम हो, तो उस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, वो उसके लिए भी बहुत सिंपल स्टेप है। बस उसको थोड़ी कैटेगरी उसकी अलग हो गई है कि एक ज्यादा है एक कम है, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा। और हम ये जानते हैं अगर कोई चीज हमारे पास में 100% अगर कोई चीज मौजूद है, उसमें से अगर हम 20 माइनस कर दें तो प्लस का 80 रह जाता है, और 80 माइनस कर दें तो प्लस का 20 रह जाता है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम माइनस करेंगे तो उसके लिए हमारे पास 100 भी तो होना चाहिए। वो चीज़ हम लेके आएंगे, कोई चीज़ हमारे पास 100% होनी चाहिए, तभी तो हमारे पास बचेगा कोई चीज़। तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम उनको कैसे लिखेंगे। देखिए हमारा सी टाइप में क्या होता है, वो पहले जैसे ही है, कहीं कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सी टाइप में हम करते क्या है कि जब हमारे पास में जैसे अब तक तो हम नहीं पढ़े थे, यहाँ पे हमारे दोनों नंबर कैसे होते थे, 100 से आगे के होते थे, 100 से प्लस होते थे, और ये हमारे हैं 100 माइनस हैं, 100 से कुछ कम हैं। अब हम ये देखेंगे एक नंबर हमारा 100 से ज़्यादा है और एक नंबर हमारा 100 से कम है, तो हम उसका मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर ये हमारा नंबर 105 है और ये है हमारा 95, तो ये देखेंगे ये हमारा 5 ज़्यादा है और ये -5 है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई हमारे पास में 100% है, उसमें से हम अगर 20% ले लेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा। यानी एक तरह से कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए आप, 100 है हमारे पास में, पूरा होल कितना है 100 है, उसमें से अगर हम 20 ले लेंगे तो 80 रह जाएगा, और 80 अगर माइनस कर देंगे तो फिर कितना रह जाएगा, 20 रह जाएगा। या 30 ले लेते तो 70, और 70 लेते हैं तो 30। तो इस तरह से ये हमारा जो नंबर है वो रहेगा। तो हम इन नंबर्स में क्या करते हैं, यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस के 25 आएगा, और माइनस के 25 का मतलब क्या होता है, अगर हम कैरी लेंगे 100 जो वहां से बोरो कर लेते हैं हम, 100 होगा, उसमें से 100 में से माइनस के 25 चले जाएंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, प्लस का 75 रह जाएगा। तो हम ये पहले क्या करते थे, यहां से जो 5 ज्यादा होते हैं इसको आगे दे देते थे, तो 95 100 हो जाते थे। लेकिन अब 5 ज्यादा ना देके हम इसको केवल 4 ज्यादा देंगे, तो ये इसको 4 ज्यादा दिए तो कितने हुए, 99, ठीक है। और इसका माइनस के 25, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 75। तो ये हमने जो एक इसको रोक के रखा था वो इस वाले में हमारा ऐड हो गया, जाके यहां पे हमारा वो जुड़ जाता है पूरा 100। तो जैसे माइनस के 25 हुए थे और इसमें ये प्लस के 100 चले गए, तो ये हमारे 75 यहां से बचते हैं, ये 75। तो हमें केवल ये दिमाग में रखना होगा कि किस तरह से हम इसको इजी कर सकें। तो और देख लीजिए, 106 इंटू 93, यहां पे हमारा 6 ज्यादा है और यहां पर 7 हमारा कम है। तो हम ये देखें 6 7 जा 42, 7 6 42 होते हैं, और 42 को हम क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस का 42 आएगा, और इसको हम प्लस के 58 लिखेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, यहां ये 6 ज्यादा है तो इसको 6 ज्यादा ना करके उसको केवल 5 देंगे, जो 1 रखेंगे वो हमारे इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 ज्यादा थे इसको, तो हम 5 इसको देंगे। 93 में या 93 में 5 ऐड करें तो कितने हो गए, 93 5 98, और ये -42 आ रहे थे, ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 58 बन जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि यहां से जो 6 न देके हम इसको अब इस बार 5 देंगे, क्योंकि एक हमारा ये माइनस आएगा, ये इसके कॉम्प्लीमेंट, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए, तो वहां जाके वो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, धनात्मक बना देगा। अब देखिए 103 इंटू 97, यहां 3 ज्यादा हैं और यहां 3 कम हैं। अब -9 आएंगे, -9 को हम लिखेंगे प्लस के 91, प्लस के 91, कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक तरह से हमें दिमाग में रखने के लिए कॉम्प्लीमेंट मान लीजिए इसको। वैसे कॉम्प्लीमेंट इसको क्या अगर 100 में से देखना है, तो अगर हम 3 देने थे इसको, तो 3 की जगह हम कितना देंगे, अब 2 ही देंगे। तो 2 हमने इसको और बढ़ा दिया, तो 97 में 2 ऐड करे जाके 2 बढ़ गए, तो कितने हो गए, ये 99 हो गए। और यहां हमने इसको 2 दिए थे, अब -9 के कितने लिख देंगे हम, 91। बस यही हमारा क्वेश्चन है। बस ये सिंपल ट्रिक्स हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल स्टेप हैं, इन्हें सिंगल स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि इतने सारे अलग अलग कैटेगरी बांटी है, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। बहुत सिंपल स्टेप हैं, इनको आसानी से आप कर सकते हैं। बस अपने बेस को स्ट्रांग रखो
और अपनी नींव मजबूत करते चलो अभी से, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे हायर क्लास में हो, चाहे लोअर क्लास में हो, लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने बेस को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि अगर जिस दिन आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा आप किस पे कितनी ही मंजिल अपनी इमारत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस कमजोर है तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अभी से अपने बेस को, जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उस बेस को आप स्ट्रांग करते चलिए। अगर आपकी कितनी ही अच्छी गाड़ी है और उसमें अगर जरा सा भी कहीं अगर छेद हो गया तो आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो वो गाड़ी आपको रास्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देगी, क्योंकि धीरे 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 करके उसकी हवा निकलती जाएगी और आप उसमें कितनी ही हवा भरते जाएं वो लास्ट तक उसमें हवा बचेगी ही नहीं। तो इसलिए आप जहां भी कहीं कमियां हैं आपके अंदर, जहां भी आपको लगता है कि मेरे अंदर इस जगह पे मुझे समस्या रह गई है, तो उसको आप अभी दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि जब हम हमारी फ्लाइट जब टेक ऑफ लेने को हो उस समय हमारी गाड़ी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा रनवे भी सही होना चाहिए, हमें जहां गड्ढे हैं वो अभी भर लीजिए, क्योंकि दौड़ते समय हमारा अगर पैर उनमें आ जाएगा तो हमारे गिरने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए उन गड्ढों को अभी पाट लीजिए, ठीक है। जो कमियां रह गई हैं उनको आप देखो कहां दिक्कतें हैं, कहां समस्याएं हैं, क्योंकि हम खुद के डॉक्टर हम खुद ही होते हैं, या हमारे जो जिन पे हम ज्यादा हमें लगता है कि ये हमारे कमियों को देख सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों की भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन सबसे मेरा मानना है कि जो हम अपने बारे में जितना महसूस कर सकते हैं, कहां मेरी कमियां हैं, वो हम खुद के डॉक्टर हम खुद हैं, हम ही वो पहचान सकते हैं कि मेरी कमी कमजोरी किस जगह है, और हमें उस जगह अपना पंचर जोड़ना है और उस जो कमी को दूर करते हुए हम अपनी जो खूबी है उसको निखारते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अपनी कमियों को दूर करिए, अपनी अच्छाइयों को तराशिए और अपनी नींव को मजबूत करिए, और जिससे कि जब आप आगे बढ़ें तो इस पर कई मंजिल आप इमारत खड़ी कर सकें। लेकिन जिन लोगों की नींव कमजोर रह जाती है वो फिर अगर उस पर अच्छी इमारत खड़ी करना चाहें तो उसमें फिर बहुत मुश्किल आती है, और अगर खड़ी भी हो जाती है तो फिर वो उस पर धराशायी होने के उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप भी अपनी जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए, अपने बेस को स्ट्रांग करिए, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाइए और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, अपने शब्दों को, और आप मेरे बी के क्लासेस और मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि यहाँ पर इजी स्टेप्स में जो सिंपल ट्रिक्स हैं वो कैलकुलेशन की सिखाई जाती हैं, जिससे कि आप ये ट्रिक्स अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। थैंक यू।